मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। मेरे प्रियो, मैं पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रियो, आज भोर के समय मैं आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं और मैं आज भजन संहिता 13 अध्याय का 3 वचन से बात करूंगा और इसी वचन के द्वारा मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, भजन संहिता 13 अध्याय का 3 वचन है कि हे प्रभु मेरे परमेश्वर, मुझ पर दया दृष्टि कर और मुझे उत्तर दे। मेरी आँखें आलोकित कर, जिससे मैं मृत्यु की नींद न सोऊं। परमेश्वर महान है, पराक्रमी परमेश्वर, वो उत्तर देने वाला है परमेश्वर। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि दूसरा राजा के किताब में 8 अध्याय में देखते हैं, जिस महिला के मरे हुए बच्चे को एलिशा ने पुनर्जीवित किया था और उसको वे राय दिया था कि तैयार रहो और अपने परिवार के साथ में यहाँ से चले जाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, जिस देश में तुम रह सकते हो और वहीं पर निवास करो, क्योंकि प्रभु ने अकाल को आमंत्रित किया है। मेरे प्रियो, जब ऐसा उसने सुना तो वहाँ से जाने का विचार बनाया। मेरे प्रियो, कि उसको आमंत्रित किया और कहा कि क्योंकि प्रभु इस देश में अकाल को आमंत्रित किया है, इस देश में 7 वर्ष तक अकाल पड़ा रहेगा। अतः सुनेम वासी महिला तत्पर हो गई, जैसा कि परमेश्वर के जन एलिशा ने उससे कहा था, वैसा ही उसने किया और वह अपने परिवार के साथ में पलिश्ती देश को चली गई। मेरे प्रियो भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, वह वहाँ 7 वर्ष तक प्रवास करती रही। वह स्त्री वहाँ पर गई और वहाँ 7 वर्ष तक प्रवास करती रही और वह 7 वर्ष के बाद पलिश्ती देश को से लौटी। मेरे प्रियो, जब वह पलिश्ती देश से लौटी वापस, तो वह राजा के पास में आई और उसने अपने घर और भूमि के लिए राजा से दुहाई दी। जहाँ पर वो रहती थी, जिस घर में रहती थी, उस घर के लिए और अपने खेत के लिए, जमीन के लिए राजा से दुहाई दी। और उस समय राजा परमेश्वर के जन एलिशा के सेवक गेहजी से बात कर रहा था। मेरे प्रियो, उस समय की बात है जब उसने दुहाई दी। उस समय राजा परमेश्वर का जन जो था एलिशा और एलिशा के सेवक गेहजी थे और उसी से वार्तालाप कर रहा था और वह उससे कह रहा था कि मुझे बताओ एलिशा ने कौन कौन से महान काम किए हैं। उसने राजा ने गेहजी से पूछ रहा था कि बताओ मुझे एलिशा ने कौन कौन से ऐसे बड़े काम किए हैं। जब गेहजी राजा को बता रहा था कि एलिशा ने किस प्रकार मरे हुए बच्चे को पुनर्जीवित किया था, तब ही सुनेमवासी महिला ने, जिसके मृत्यु पुत्र को एलिशा ने पुनर्जीवित किया था, मेरे प्रिय भाई बहनों, वह अपने घर और भूमि के लिए राजा की दुहाई दे रहा था। आमीन। मेरे प्रियो, क्योंकि यह वही बालक था, गेहजी ने कहा, महाराज स्वामी, यह वही महिला है और यही वह बालक है जिसको एलिशा ने पुनर्जीवित किया था, और ये वही महिला है जिसके यहाँ पर गेहजी गया था और गेहजी ने यही महिला से बातचीत किया था। मेरे प्रियो भाई बहनों, राजा ने महिला से पूछताछ की, क्या एलिशा उसके पुत्र को पुनर्जीवित किया था। राजा ने उस महिला से बात की और पूछा कि क्या आपके पुत्र को एलिशा ने पुनर्जीवित किया था या जीवन दान दिया था। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, महिला ने सब कुछ बता दिया। महिला ने राजा से सब कुछ बता दिया
जो उसके साथ में बीता था उसने उस महिला ने राजा को सब कुछ बता दिया। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि राजा ने महिला से पूछताछ की और एलीशा ने उसके पुत्र को जीवित किया था और महिला ने उसको सब बता दिया। राजा ने उसके लिए, मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, राजा ने उसके लिए एक अधिकारी को यह आदेश दिया कि जो कुछ इसका है वह सब इसको वापस दिला दो। आमीन। उसने कहा कि जो किस महिला का जो कुछ है वह सब कुछ इस महिला को दिला दो। आमीन। कि उसको वापस दिलाओ। और इसके अतिरिक्त जिस दिन इसने हमारे देश को छोड़ा था, मेरे प्रियो, उस राजा ने कहा कि जिस दिन इसने हमारे देश को छोड़ा था और उस दिन से आज तक खेत में जो फसल पैदा हुई है, मेरे प्रियो, राजा ने प्रेम करने वाला था, उसने प्रेम किया और दया आई। उसने उस महिला पर दया किया, उस महिला से प्रेम किया, उस बच्चा से प्रेम किया। मेरे प्रियो, उसने कहा कि इसके खेतों में उस दिन से आज तक जो पैदा हुआ है, जो फसल पैदा हुई है, उसको यह सब उसे दिला दो। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब ऐसा उसने कहा तो उसने सब कुछ उस महिला को दिला दिया, क्योंकि उस महिला ने परमेश्वर से प्रेम किया था और उसके प्रेम के मूल्य को उसने जाना और उसने जो महिला ने मांगा था उसको उसने दे दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि उसको यह बताया गया कि परमेश्वर का जन यहाँ आया और राजा हजायल से कहा कि तुम अपने हाथ में उपहार लो और परमेश्वर के जन भेंट करने के लिए कहा कि तुम उपहार लो और परमेश्वर के जन से भेंट करने के लिए जाओ और उसके माध्यम से प्रभु से आप पूछना, क्या मैं इसकी बीमारी से कहा कि तुम मुझसे पूछना कि क्या मैं इस बीमारी से मुक्त होऊंगा, क्या मुक्त हो सकता हूँ। अतः हजायल एलीशा से भेंट करने के लिए गया और वह अपने साथ में 40 ऊँटों पर दशमिक नगर के सब प्रकार की उत्तम वस्तुओं को लेकर के गया, सब प्रकार की उत्तम वस्तुओं के उपहार को लेकर गया। मेरे प्रियो, हजायल एलीशा के पास पहुंचा, वह उनके सम्मुख खड़ा हुआ। उसने कहा, आपके पुत्र सीरिया के महाराजा बेन हदद ने मुझे आपके पास में पूछने के लिए भेजा है। मेरे प्रियो, क्या मैं इस बीमारी से मुक्त होऊंगा? एलीशा ने उत्तर दिया, जा अपने महाराज से यह कहना कि आप निश्चय ही इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। जैसे उसने कहा और वैसे ही एलीशा ने कहा, उत्तर दिया और कहा कि जा अपने महाराज से, अपने राजा से कहना कि आप निश्चय ही इस बीमारी से चंगे हो जाएंगे, इस बीमारी से बच जाएंगे। आमीन। और कहा, परंतु प्रभु ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि वह निश्चय ही मरेगा। मेरे प्रियो, कहा कि प्रभु ने निश्चय कहा है, मुझ पर प्रकट किया है कि वह उसकी बीमारी चली जाएगी, मुक्त हो जाएगा, परंतु वह निश्चय ही मरेगा। आमीन। उसके पश्चात परमेश्वर के जन एलीशा का मुख कठोर हो गया और उसकी दृष्टि ध्यान केंद्रित हो गई और सहसा वो रो पड़ा। तब इजराइल के राजा ने स्वामी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? एलीशा ने कहा, जो अनिष्ट तू इजराइलियों राष्ट्र के साथ करेगा उसको मैं जानता हूँ, और तू उनको गड्ढों के आग में लाएगा। आमीन। कहा कि जो तू कर रहा है उनको गड्ढों की आग में लाएगा और तू उनके युवकों को तलवार से मौत के घाट उतारेगा, उनके बच्चों को पत्थरों से पटक कर टुकड़े टुकड़े करेगा, उनकी गर्भवती स्त्रियां
तो पेट चीरेगा। हजाएल ने पूछा, स्वामी मैं आपका सेवक तुच्छ कुत्ता हूँ, क्या मैं ऐसा काम कर सकूँगा? एलीशा ने उत्तर दिया, प्रभु तूने मुझ पर प्रकट किया है, तू सीरिया देश का राजा बनेगा। आमीन। कहा कि तूने मुझ पर यह प्रकट किया है कि तू सीरिया देश का राजा बनेगा, और जो मैं कहा हूँ वही होगा। आमीन। मेरे प्रियो, आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, हमारे पूरे परिवार को सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तू दया का धनी है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है। हे प्रभु, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, तू दया करने वाला परमेश्वर, हे परमेश्वर पिता, आपने हम पर दृष्टिपात किया, हमारे बच्चों पर दृष्टिपात किया और हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। जो आपसे हमने मांगा था हमको दिया। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। कितने लोग हैं पूरे रात भर, परमेश्वर पिता, वो लोग कितने लोग हैं कि भोर के लालिमा को नहीं देख पाए, कितने लोग सो गए, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं। परंतु परमेश्वर, तू दया का धनी है, हम पर दृष्टि किया, हम पर कृपा की और हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया और हमको अच्छा रखा। हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हमारे इस चैनल परिवार में जितने लोग जुड़े हैं सब लोग अच्छे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, उन भाई और बहनों के आँख को खोल दो, आँख को आलोकित कर दो, जिससे वह जो मुर्दे हैं वो जिंदा हो जाएं, और जो परमेश्वर पिता जो अपने मनमानी करते हैं, परमेश्वर पिता जो मनमानी करते हैं, मनमानी बोलते हैं, चलते हैं, और जो जिंदा हो मुर्दे हो जाएं। परमेश्वर पिता, उन पर अपनी आशीष का और अपनी कृपा को प्रकट कर उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके पास में परमेश्वर पिता कोई धंधे नहीं हैं, कोई रोजगार नहीं है। उन जिनके पास में धंधे नहीं, उनसे उन्हें धंधा की आशीष दीजिए, और जिनके पास में कोई रोजगार नहीं है उन पर रोजगार की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिनके उस भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, परमेश्वर अपना दया दृष्टि उन पर कर, अपना आँख खोल और उनको देख। हमारे भाई हैं, 2 भाई हैं जिनके सीने में दर्द हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने उस भाई को चुना, ब्लड प्रेशर जो हाई लो होता है उनके ब्लड प्रेशर को सामान्य कर दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई बहनों के लिए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, जिनको शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर हाई और लो होता है, कम ज़्यादा होता है, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। उनका शुगर सामान्य हो जाए और थायराइड की बीमारी सामान्य हो जाए, और ब्लड प्रेशर जो हाई लो होता है वो सामान्य हो जाए। यीशु के तेरे नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे परमेश्वर पिता, जो इस समय बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, और जो मांगते हैं यीशु तेरे नाम से मिल जाओ, चंगे हो जाएं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो आईसीयू में भर्ती हैं उन पर आपकी आशीष बोलता, हमारी आवाज़ उस कानों तक पहुँचे, उनकी बीमारी चली जाए, आईसीयू से बाहर निकलें। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता, जिनके सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, बदन में दर्द है, जोड़ में दर्द है, इन सारी बीमारी को निकालता हूँ, यीशु तेरे नाम से चंगाई बोलता हूँ। प्रभु, उनकी आंखें आलोकित कर, और जो लोग मृत्यु की शैया पर हैं वो जिंदा हो जाएं। जिनके पास में कोई रोजगार नहीं, उन पर रोजगार की आशीष बोलता हूँ। जिनके पास में दुकान, उनके दुकान को आशीषित करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उन पर भी आपकी आशीष बोलता हूँ, लोग चंगे हों, वो लोग बचाए जाएँ। जिनके पेट में गैस है उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, बंद गैस को निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जिनके पेट में अपेंडिक्स, ट्यूमर, पथरी है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। इन सारी बीमारी से यीशु में के नाम से चंगाई बोलता हूँ,
और यीशु मसीह तेरे नाम से इसी समय वो लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की बड़ाई करें। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ जिनके पास कोई संतान नहीं, संतान की आशीष दी। हमारे इस चैनल परिवार में परमेश्वर पिता वो जुड़े हैं जिनको स्नोपीलिया, खांसी है, सांस से बीमारी से पीड़ित हैं, सांस लेने में परेशानी है, खांसी आती है, परमेश्वर पिता उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। खांसी की बीमारी से, सांस की बीमारी से, इन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो हमारे इस चैनल में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर पिता अगर कान से सुनाई नहीं देता, बंद कान को खोलता हूँ, सुनने की सामर्थ देता हूँ, हर एक मनोकामना उनकी पूरा हो और यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे हो जाएं। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों जो हमारे साथ में चैनल में जुड़े हैं, क्या आप लोग अच्छे हैं? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे हैं और हमें अच्छे हमेशा रहेंगे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें।